नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका उनका न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का शुक्रवार को 9वां दिन है। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर भाजपा संसद में उनकी माफी की मांग कर रही है। भाजपा का कहना है कि राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए। इस मुद्दे पर लोकसभा में आज फिर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने आज सुबह राहुल के मुद्दे पर बैठक की। साथ ही उन्होंने अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर चर्चा की है। इधर कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शाम 5 बजे हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसमें सभी राज्य के अध्यक्ष और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चौथा विपक्षी दल शुक्रवार को यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे। इन दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर सत्ता पक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया है। विपक्ष ने भी अडानी मामले पर जेपीसी की जांच की मांग को लेकर हंगामा किया। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। यहां पर कार्रवाई शुरू हो गई। राज्यसभा भी दोपहर 2:30 बजे तक अब स्थगित कर दी गई है। तो वहीं मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल सजा पर तकरीबन सभी विपक्षी दलों ने अपना विरोध जताया है। इन सबके बीच कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने 23 मार्च को एक ट्वीट करते हुए कहा कि वो कथित सुपर्णखा वाले कमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी। रेणुका चौधरी ने ट्वीट में लिखा है कि देखते हैं कि अब अदालत कितनी तेजी से काम करती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कमेंट का वीडियो भी साथ में ट्वीट किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के अध्यक्ष को रेणुका चौधरी को हंसने देने को कहा था। उन्होंने कहा कि रामायण सीरियल के बाद आज ऐसी हंसी सुनाई दी है। कांग्रेस नेता रेणुका ने प्रधानमंत्री मोदी को स्तरहीन और बददिमाग कहते हुए लिखा कि उन्होंने मुझे सदन में सुपर्णखा कहा और मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगी। देखते हैं कि अदालतें अब कितनी तेजी से काम करती है। रेणुका चौधरी का यह बयान राहुल गांधी को 2019 के एक मानहानि मामले में दोषी करार ठहराए जाने के बाद आया है। तो आपको बता दें, राहुल गांधी का मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के बाद उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई है, जिसके बाद अभी उन्हें 30 दिन तक राहत मिली हुई है। आपको बता दें, इसी सजा को लेकर लगातार सभी विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की मंत्री रेणुका चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सदन के बीच में रेणुका चौधरी को कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि सुपर्णखा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा था कि इन्हें हंसने दिया जाए। रामायण के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनने को मिल रही है। तो उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्हें सुपर्णखा कहा गया है, वो मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे और अब वो देखना चाहते हैं कि कितनी जल्दी न्यायपालिका इसके ऊपर न्याय करती है। आपको बता दें, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, जिसको लेकर रेणुका चौधरी भड़क उठी हैं। 2019 में मोदी सरनेम की टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को यह 2 साल की सजा हुई है, जिसके बाद लगातार सभी विपक्षी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कथित सुपर्णखा वाले कमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेगी। रेणुका चौधरी ने ट्वीट में लिखा है कि देखते हैं कि अब अदालत कितनी तेजी से काम करती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस कमेंट का वीडियो भी साथ में ट्वीट किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के अध्यक्ष को रेणुका चौधरी को हंसने देने को कहा था। उन्होंने कहा था कि रामायण सीरियल के बाद आज ऐसी हंसी सुनाई दी है। कांग्रेस नेता रेणुका ने प्रधानमंत्री मोदी को स्तरहीन और बददिमाग कहते हुए लिखा है कि उन्होंने मुझे सदन में सुपर्णखा कहा, मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगी। तो वहीं एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जेल में है और दूसरी तरफ उनकी पत्नी नवजोत कौर कैंसर से लड़ रही है। नवजोत कौर ने एक पोस्ट शेयर किया है, जो उन्होंने अपनी पति के लिए लिखा है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर कैंसर से लड़ रही हैं। गुरुवार को इस बारे में उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी थी।
उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि नवजोत कैंसर की स्टेज 2 से पीड़ित हैं। इस दौरान उन्होंने सिद्धू का जिक्र करके ये कहा कि उन्हें ऐसी सजा मिल रही है जो उन्होंने किया ही नहीं है। नवजोत कौर ने ट्विटर पर लिखा कि वो जेल में बंद है ऐसे क्राइम के लिए जो उन्होंने किया नहीं है। इस मामले में तमाम लोग जो शामिल हैं वो माफ कर दिए गए हैं। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, हर दिन आपके बगैर ज्यादा सफर कर रही हूँ, आपका दर्द बांटने की कोशिश कर रही हूँ, आपको न्याय से दूर होता देख फिर भी आपका इंतजार कर रही हूँ। सच बहुत शक्तिशाली होता है लेकिन ये वक्त लेता है। कलयुग अब आपका और इंतजार नहीं कर सकती। स्टेज 2 है, आज मेरी सर्जरी है, किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये उस ईश्वर की मर्जी है। तो आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कैंसर स्टेज 2 से पीड़ित है। आपको बता दें, उन्होंने जेल में बंद सिद्धू को पत्र लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने बताया है कि वो कैंसर स्टेज 2 से पीड़ित है और उनका कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू उस केस में बंद हैं जेल में जो उन्होंने किया भी नहीं है। आपको बता दें, अपने ट्विटर पे ट्वीट के जरिए उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। उनका कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू जेल में बंद हैं और वो उस चीज की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने किया भी नहीं है। आपको बता दें, अपने ट्वीट के दौरान अपने पोस्ट में काफी इमोशनल दिखी हैं उनकी पत्नी। आपको बता दें, उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित, आपको बताएं स्टेज 2 कैंसर से नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी सफर कर रही हैं। उन्होंने अपने एक ट्विटर में पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जेल में उस चीज की सजा काट रहे हैं जो गुनाह उन्होंने किया भी नहीं है। आपको बताएं, नवजोत कौर ने अपने ट्विटर पर लिखा कि वो जेल में बंद है ऐसे क्राइम के लिए जो उन्होंने किया नहीं और इस मामले में तमाम लोग जो शामिल थे उन सभी को माफ कर दिया गया है। वो उनका इंतजार कर रही हैं, हर दिन आपके बगैर ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, आपका दर्द बांटने की कोशिश मैं लगातार कर रही हूं। आपको बता दें, ट्वीट किया गया है नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि आपको न्याय से दूर होता देख फिर भी आपका इंतजार कर रही हूं। सच बहुत शक्तिशाली होता है लेकिन ये वक्त लेता है। अब आपका और इंतजार नहीं कर सकती। स्टेज 2 है, आज मेरी सर्जरी है, किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये उस ईश्वर की मर्जी है। आपको बता दें, इमोशनल पोस्ट नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए किया गया है। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कैंसर स्टेज 2 से पीड़ित है। जेल में बंद नवजोत सिंह के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस जुर्म की वो सजा काट रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो जुर्म भी उन्होंने किया नहीं है और साथ ही इस जुर्म में जो भी लोग शामिल थे उन सभी को रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई रिहाई नहीं हुई है। तो वहीं मेरठ पुलिस और प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को 9 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। हाजी याकूब कुरैशी तथा अन्य लोगों पर अवैध मीट फैक्ट्री और मिलावट को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में 7 लोग नामजद हैं, 2 अग्रिम जमानत पर थे और बाकी जेल में हैं। सीओ रूपाली रॉय ने जानकारी देते हुए बताया कि हाजी याकूब कुरैशी तथा अन्य लोगों पर अवैध मीट फैक्ट्री और मिलावट को लेकर मुकदमा दर्ज था। आपराधिक इतिहास और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कुल 32 वाहन, 29 के करीब आवासीय भवन और कुछ खेतों को भी चिन्हित किया है। इनकी कुर्की की जाएगी जिनका मूल्य करीब 31 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में अवैध मीट कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको बता दें, मीट माफिया हाजी याकूब की उल्टी गिनती शुरू होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, लगभग 31 करोड़ रुपए की संपत्ति पर को चिन्हित कर लिया गया है। हाजी याकूब को मीट माफिया कहा जाता है। जी हाँ, ये पूर्व मंत्री भी रह चुका है। आपको बता दें, मेरठ पुलिस ने उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की 9 करोड़ की संपत्ति अब तक कुर्क की है। हाजी याकूब कुरैशी तथा अन्य लोगों पर अवैध मीट फैक्ट्री और मिलावट को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में 7 लोग नामजद हैं, 2 अग्रिम जमानत पर थे और बाकी के लोग जेल में हैं। सीओ रूपाली रॉय ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि हाजी याकूब कुरैशी तथा
अन्य लोगों पर अवैध मीट फैक्ट्री और मिलावट को लेकर मुकदमा दर्ज था। आपराधिक इतिहास और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कुल 32 वाहन, 29 के करीब आवासीय भवन और कुछ खेतों को भी चिन्हित किया। इनकी कुर्की की जाएगी, जिनका मूल्य करीब 31 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध मीट कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। तो वहीं हरियाणा के अंबाला कैंट में चल रहे एक और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। दंपत्ति पूजा विहार में किराए के मकान में वेश्यावृत्ति का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार करने के साथ साथ मौके से यूपी और पंजाब की 2 युवतियों को भी हिरासत में लिया है। महेशनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक पूजा विहार अंबाला कैंट में तरुण अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में सेक्स रैकेट चला रहा था। तरुण ने यूपी और पंजाब की 2 युवतियों को भी रखा हुआ था। पुलिस को जैसे इसकी सूचना मिली तो एक फर्जी ग्राहक बनाया और 500 रुपए देकर तरुण के पास भेजा। यहां डील होने के बाद फर्जी ग्राहक ने महेशनगर थाना प्रभारी को मिस कॉल की। इसी बीच पुलिस टीम ने तुरंत रेड मार दी। तो आपको बता दें, अंबाला कैंट में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। किराए के मकान में ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। दोनों ही दंपत्ति मिलकर के ये सेक्स रैकेट चला रहे थे। आपको बता दें, मौके से 2 युवतियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को 500 रुपए देकर वहां पर भेजा, जिसके बाद डील जब हो गई तो उसके बाद जब वो व्यक्ति वहां पहुंचा तो पुलिस ने जाकर मौके पर छापेमारी की, जहां से 2 युवतियों के साथ साथ दोनों दंपत्तियों को भी पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, अंबाला में किराए के मकान में ये दोनों दंपत्ति मिलकर सेक्स रैकेट चला रहे थे। तो हरियाणा में एक बार फिर कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी है। 24 घंटे के दौरान 25 नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2816 लोगों के एंटीजन और आरटीपीसीआर के परीक्षणों में ये परिणाम सामने आया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पिछले 7 दिनों में सूबे में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 103 पहुंच गई है। हरियाणा में अब तक कोविड संक्रमण से 10,714 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में संक्रमण को लेकर हाल बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ 24 घंटे में 19 लोगों को कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले 7 दिनों से यहाँ पर संक्रमण के केसों में वृद्धि होनी शुरू हुई है। गुरुग्राम में 59 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर अब तक 1031 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बार देश में फिर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हरियाणा में भी कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। आपको बता दें, हरियाणा की आर्थिक राजधानी यानी कि गुड़गांव में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। आपको बताएं, 24 घंटे के दौरान 25 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2816 लोगों के एंटीजन और आरटीपीसीआर के रिपोर्ट में ये परिणाम सामने आए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि पिछले 7 दिनों में सूबे में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 103 पहुंच गई है। हरियाणा में अब तक कोविड संक्रमण से 10,714 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में संक्रमण को लेकर हाल बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ 24 घंटे में 19 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले 7 दिनों से यहाँ पे संक्रमण के केसों में वृद्धि होनी शुरू हुई। गुरुग्राम में 59 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर अब तक 1031 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, हरियाणा में 24 घंटे में 25 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दिया, एक्टिव केस बढ़कर अब 103 हो चुके हैं और सबसे ज्यादा केस हरियाणा में गुड़गांव से मिले हैं। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेक्टर बीटा 1 के ब्लॉक सी में रहने वाले 1.5 साल की बच्ची को आवारा कुत्ते ने कई जगहों पर काट लिया। बच्ची की दादी ने बताया कि वो खेल रही थी, उसके बाबा भी बाहर दरवाजे पर ही बैठे हुए थे। अचानक आवारा कुत्ता आया और उसने उसके कई जगहों पर उसे काटा है।
आपको बता दें बच्ची की मां ने बताया कि बिटिया बहुत डर गई है, वो किसी के पास नहीं जा रही। सेक्टर में आए दिन आवारा कुत्तों का शिकार बच्चे और बुजुर्ग बन रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बेटा कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहा था, उसको भी कुत्ते ने दौड़ा दिया था। सेक्टर में रहने वाले लोगों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को कई बार आवारा कुत्तों की समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। आवारा कुत्तों को जब सेक्टर के बाहर छोड़ने के लिए ले जाते हैं तो कुछ पशु प्रेमी आकर इसका विरोध करने लगते हैं। कई अधिकारी भी इस समस्या पर कोई कदम उठाते हैं तो उनकी शिकायत पशु प्रेमी कर देते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया के पास एक बड़े सड़क हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार गलगोटिया के पास रोडवेज और मर्सिडीज कार के बीच भिड़ंत हो गई है। आपको बता दें इसमें 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद परी चौक और आसपास के इलाके में भारी जाम लग गया है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करते समय बस से मर्सिडीज के टकराने का ये हादसा है। 2 गंभीर रूप से अभी भी घायल लोगों को नोएडा के जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बस आगरा से नोएडा जा रही थी। मर्सिडीज चला रहे जेपी ग्रीन्स निवासी राघव गुप्ता और बस के कुछ यात्री हादसे में घायल हुए हैं। उक्त प्रकरण में एडीसीपी ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि नॉलेज थाना पार्क क्षेत्र के हिंडन नदी पुल पर दिल्ली की तरफ से तेज गति से आ रही कार को रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। बस और कार के ड्राइवर समेत सभी घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं गाजियाबाद में गुरुवार रात कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। हादसे में 8 लोग झुलस गए हैं। आपको बता दें इसमें 2 महिला और 2 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। आग से बचने के लिए सभी कीचड़ में लेट गए। अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लपेटकर इन्होंने जान बचाई और फिर बाहर की तरफ भागने लगे। घटना नंदग्राम थाना क्षेत्र के विकास नगर की है। एडीसीपी अशोक दुबे ने बताया कि गुरुवार रात कबाड़ गोदाम में लगी आग पर करीब 2 घंटे फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। अग्निकांड में 8 लोग झुलसे हैं। इनमें एम्बुलेंस में संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार रात को प्लॉट में पड़े कबाड़ में लगी आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। लोगों के झुलसने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। लोगों ने निजी वाहनों से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मौके पर लोग राहत कार्य में जुटे और दमकल कर्मियों की मदद की है। जिस प्लॉट में कबाड़ का गोदाम चल रहा था वो रिहायशी इलाका है। आसपास घनी आबादी है। आग लगते ही आसपास के घरों में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। आग इतनी भीषण थी कि बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी परेशानी भी हुई है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहेगा तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ सिर्फ ओंकार न्यूज पर।